स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम लोग डाइस के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो बातें डिस्कस करेंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। सबसे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जनरली डाइस दो तरीके की होती हैं, एक होती है स्टैंडर्ड डाई और एक होती है जनरल डाई। जैसे बात करें जो हम लोग लूडो गेम खेलते हैं उसमें हम लोग स्टैंडर्ड डाई का यूज़ करते हैं और प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी हम लोग स्टैंडर्ड डाई का यूज़ करते हैं। ओके, जो जनरल डाई है वो हम लोग बहुत रेयर यूज़ करते हैं। अब ये स्टैंडर्ड डाई होती क्या है ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इन स्टैंडर्ड डाई 1 से लेकर के 6 तक इसमें लिखा होता है। ओके, और कहते हैं 1 फेस के जस्ट अपोजिट फेस में 6 होता है, 2 फेस के जस्ट अपोजिट फेस में 5 होता है और 3 के जस्ट अपोजिट फेस में 4 होता है। अब ये कैसे अपोजिट बनाया गया है? देखिए, जनरली हम लोग देखें 1 और 6 अपोजिट फेसेस पे होते हैं तो इनका सम 7 होता है। कहते हैं वो नंबर्स जिनका सम 7 होता है वो अपोजिट फेसेस पे होते हैं, जैसे 1 6, 2 5, 3 4। ओके, तो इस डाई का हम लोग यूज़ बहुत ज़्यादा करने वाले हैं और किस चैप्टर में करेंगे हम लोग? प्रोबेबिलिटी के केस में। चलिए सिंगल डाई हम लोग देखते हैं। देखिए, सिंगल डाई में फेसेस पे क्या लिखा हो सकता है? 1 लिखा हो सकता है, 2 लिखा हो सकता है, 3 4 5 6, ये कुछ डॉट्स बने होते हैं जिनको हम लोग 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं। ओके, इट मीन्स यदि हम लोग बोलें तो इस सैम्पल स्पेस में जो सैम्पल पॉइंट्स हो गए वो हो गए 1 2 3 4 5 6। अब इन सैम्पल पॉइंट्स का हम लोग सेट बना दें तो ये सेट कहलाएगा सैम्पल स्पेस। मीन्स जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उनका सेट कहलाएगा सैम्पल स्पेस। तो 1 डाई के केस में हम लोग बोलेंगे सैम्पल स्पेस में 6 एलिमेंट्स होंगे। चलिए, एक डाई पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखिए, सबसे पहले तो एक डाई थ्रो की गई है तो कभी भी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होती है तो सबसे पहले आप सैम्पल स्पेस देख लो। तो सैम्पल स्पेस में हमें पता है कि देयर आर 6 एलिमेंट्स। ओके, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमने यहाँ पर लिख रखा है सैम्पल स्पेस में 6 एलिमेंट्स हैं। अभी हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एन इवन नंबर। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो नंबर्स या वो इवेंट सैम्पल स्पेस से एसोसिएटेड होती है। तो सैम्पल स्पेस में कौन कौन से इवेंट नंबर्स हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो बात करें इवेंट में इसको ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इवेंट को। इवेंट में आपका 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, क्योंकि यही इवेंट नंबर्स हैं जो सैम्पल स्पेस में प्रेजेंट हैं। तो देखें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इवेंट, इस इवेंट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके पास 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करें इस इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। तो बात करते हैं दैट इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो इवेंट में एलिमेंट्स 3 हैं, सैम्पल स्पेस में 6 हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दैट इज़ 1/2। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं इस इवेंट में हम लोग देख लेते हैं। एक तो आपका 2 एक प्राइम नंबर होता है। ओके, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। ओके, ये ऐसे नंबर्स हैं
जो 1 से डिविजिबल हो रहे हैं और इटसेल्फ हो रहे हैं और किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। तो इसमें भी आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज, इस इवेंट में 3 एलिमेंट्स, सैम्पल स्पेस में 6 एलिमेंट, तो ये आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई 1/2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें दे रखा अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब 3 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर्स हैं और उसके इक्वल, तो आपका एक तो ये 3 हो गया, इक्वल हो या उससे ग्रेटर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ओके, तो ये देयर आर 4 एलिमेंट्स इन दिस इवेंट। इस इवेंट में 4 एलिमेंट्स हैं, तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट 4/6, क्योंकि इस इवेंट को फेवर करने वाले 4 एलिमेंट्स हैं और सैम्पल स्पेस में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी निकल के आ गया 2/3। अब फोर्थ क्वेश्चन इसमें है अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, मीन्स वो नंबर्स जो 4 या 4 से छोटे हैं। तो कौन कौन से नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4। देखिए 4 तक गए और उसके छोटे एलिमेंट्स लिए। देर आर 4 एलिमेंट्स इन दिस इवेंट। ओके, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 4/6, दैट इज 2/3। अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं अ नंबर मोर देन 6। तो अब ये डाई का केस है, वो भी सिंगल डाई का केस है। अब इन्होंने बोला कि अ नंबर मोर देन 6, तो इस इवेंट में हम देखें, इस ई इवेंट में एक भी एलिमेंट्स नहीं होंगे। ये एक नल इवेंट होगी, एम्प्टी सेट होगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 0 होंगे। इसलिए इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक भी नहीं है, 0/6 वी गेट 0। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 6। ओके, वो नंबर्स जो 6 से छोटे हों या उसके इक्वल हों। इट मीन्स इस सैम्पल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं, देखिए 1 छोटा है 6 से, 2, 3, 4, 5 छोटे हैं और 6 इसके इक्वल है। मीन्स सैम्पल स्पेस में जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इस इवेंट में होंगे। तो इस इवेंट की हम लोग जो प्रोबेबिलिटी देखें, तो इस इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, क्योंकि इसके इक्वल तक जाना था। और सैम्पल स्पेस में भी 6 एलिमेंट हैं, तो 6/6 दैट इज़ 1। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट 1 डाई का। An experiment consists of rolling die until 2 appears। मतलब एक्सपेरिमेंट तब तक करना है, डाई को तब तक रोल करते रहना है जब तक 2 अपीयर ना हो जाए। अब इसमें ये कह रहे हैं कि हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस करेस्पॉन्ड्स टू इवेंट दैट 2 appears on kth रोल ऑफ डाई। मीन्स एक डाई को के टाइम रोल करना है, रोल करते रहना है, लेकिन कितनी बार रोल करना है, के टाइम। और कह रहे हैं जो 2 है वो केथ रोल पे आ रहा है। इट मीन्स ये जो एक्सपेरिमेंट स्टॉप होगा जाके वो केथ रोल पे स्टॉप होगा जाके। अच्छा, वी नो दैट प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को आता है। हम लोग कहते हैं जब तक अपनी इवेंट कंप्लीट ना हो जाए तब तक हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करते रहना है। ओके, तो हमें डाई को के टाइम्स रोल कराना है और जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी हमें उनको मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक के टाइम वो रोल ना हो जाए। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 है
टू अपीयर करेगा, लेकिन किस रोल पर अपीयर करेगा? केथ रोल। जब डाई आपका के टाइम रोल करेगा तब जाके 2 आ जाएगा। ओके, एंड जो के से पहले वाले जितने भी रोल रहे होंगे K-1, ठीक है, जितने भी ये रोल्स रहे होंगे, ठीक है, उनमें 2 नहीं आया होगा, उसमें 2 नहीं आया होगा। तो आया क्या होगा? इन रोल्स पे या तो 1 आया होगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। मीन्स इन रोल्स पर 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1, 3, 4, 5, 6 आ सकता है। तो अभी हम लोगों को निकालना है सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग देखें फर्स्ट रोल पर क्या आया, 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 1 या 3 या 4 या 5 या 6। ओके, सेकेंड रोल पर भी 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, थर्ड रोल पर भी 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सिमिलरली K-1th रोल पर भी 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, लेकिन जैसे ही हम kth रोल पर पहुंचेंगे तो वहाँ पर फिक्स है, वहाँ पर कौन आएगा? 2 आएगा। मीन्स वहाँ पर केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, 2 आएगा, तो वो आपका 1 हो गया। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आएगा 5 की पावर K-1। ओके, तो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस में अपने पास एलिमेंट्स होंगे 5 की पावर K-1। ओके, अभी हम लोग 2 डाइस का केस देखते हैं। ये 2 डाइस हम लोग रोल करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक रेड डाई है, ओके, और एक वाइट डाई है, ओके, जिसको जनरली हम ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक डाई है। तो देखिए ब्लैक पर ये आपके 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं, रेड पे ये आपके 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं। अब देखिए ये पहले ब्लैक लिखा हुआ है, फिर रेड वाला लिखा हुआ है। तो आपके कौन कौन से एलिमेंट्स इस पे हो सकते हैं? 1 1 हो सकता है, ओके, 1 2 हो सकता है, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। ओके, अब देखिए इसमें सभी जगह पहले 1 ब्लैक पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये ब्लैक पे 1 आ रहा है और रेड 1 2 3 4 5 6 ये वेरी कर रहा है। चलिए सेकंड कॉलम पे हम लोग पहुँचते हैं। देखिए सभी जगह 2 आ रहा है ब्लैक पर, ओके, रेड वाले पे नंबर वेरी कर रहे हैं 1 से लेके 6 तक। थर्ड कॉलम में देखें तो सभी जगह 3 आ रहा है ब्लैक डाई पर, और रेड डाई पर नंबर्स वेरी कर रहे हैं 1 से लेके 6 तक। सिमिलरली ये ऐसे हम लोग देखें तो टोटल ये 36 एलिमेंट्स हैं। देयर आर 36 एलिमेंट्स। ओके, तो 2 डाइस के केस में जो सैंपल स्पेस होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 36। अब जैसे बात कर रहे हैं सैंपल स्पेस की, तो हम लोगों ने देखा 36 एलिमेंट्स कैसे थे। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आप ऐसे भी देख सकते हो, 2 डाइस आपको रोल करनी है, तो फर्स्ट डाई पर 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं आने की, और इनटू आपको दोनों डाइस रोल करनी। तो जब तक दोनों डाइस रोल नहीं हो जाएंगी तब तक आपको मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड डाई पर भी टोटल पॉसिबिलिटीज़ 6 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास हो जाएंगे 36। ओके, तो 2 डाइस के केस में हम लोग 36 एलिमेंट्स लेते हैं, या फिर हम ऐसा बोले एक डाई को 2 बार थ्रो कर दें तब भी 36 एलिमेंट्स लेने हैं, क्योंकि एक डाई को फर्स्ट टाइम थ्रो करोगे तब भी 6 एलिमेंट आएंगे, सेकेंड टाइम जब थ्रो करने चलोगे तब भी 6 एलिमेंट्स होंगे। तो बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, ओके, 6 × 6 वो आपका 36 हो जाएगा। 2 डाइस के बारे में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देख लेते हैं। जैसे आपसे कभी भी 2 डाइस में सम वाले केसेस के क्वेश्चंस आ जाएं, पूछे जाएं, ओके, जैसे पूछा जाए कि सम 2 है, तो देखिए आप ये एक मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूँ, देखिए इस लाइन पे जो एलिमेंट हैं कौन कौन है? 1 1 केवल, ठीक है, आप देखिए 1 1 है, तो सम 2 के कितने एलिमेंट्स हैं? सिंगल। ओके, यहाँ पर मैंने इस फिगर में भी दिखा दिया है, इधर सम लिखा, इधर ये प्रोबेबिलिटी जहाँ पे लिखा, ये प्रोबेबिलिटी की जगह नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, तो अभी हमने इसको हटा दिया है। आप देखें ऊपर लिखा हुआ है सम और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो जिनका सम 2 है उससे रिलेटेड सिंगल एलिमेंट है। ओके, चलिए अभी हम लोग इसमें डायगोनली दूसरी लाइन,
देखिए ये वाली लाइन, अब इन दोनों एलिमेंट्स का सम देखो, 2 1 और 1 2 का सम देखें तो 3 है, तो जिनका सम 3, देखिए यहाँ पे हम लोग डॉट लगा रहे हैं, जिनका सम 3 ऐसे 2 एलिमेंट्स है। ओके, चलिए एक और हम लोग लाइन खींचते हैं, जैसे ये लाइन खींची, ये जो एलिमेंट्स हैं इनका सम 4 है, तो देखिए जिनका सम 4 है ऐसे एलिमेंट्स 3 हैं, काउंट करके देखें। चलिए वो एलिमेंट्स देखते हैं जिनका सम 5 है, तो ये एलिमेंट्स देखिए इनका सम 5 है, तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं 4, तो वो एलिमेंट्स जिनका सम 5 है ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, एक और लाइन खींचते हैं, ये लाइन खींची, इन एलिमेंट्स का सम दिख रहा होगा 6, जैसे 5 और 1 का सम करें 6 आ रहा है, 4 और 2 का भी सम 6 है, 3 3 का भी सम 6 है, तो 6 सम वाले कितने एलिमेंट्स, देयर आर 5 एलिमेंट्स। ओके, चलिए एक और लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दिख रही होगी, ग्रीन लाइन हमने ड्रॉ की है, इन एलिमेंट्स का सम 7 दिख रहा है, यहाँ पर देखिए सम 7 है, और ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। ओके, आगे हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ड्रॉ करते हैं, इनका सम 8 दिख रहा है, तो 8 सम वाले 5 एलिमेंट्स। ओके, ये 5 दिख रहा होगा आपको, ठीक है। सिमिलरली इनका सम देखें तो इनका सम 9 है, 9 सम वाले 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, इनका सम देखें 10 है, तो ये 10 सम वाले 3 एलिमेंट्स हैं। इनका सम देखें 11 है, तो 11 सम वाले 2 एलिमेंट्स हैं, और इसका सम देखें तो 12 है, 12 सम वाले सिंगल एलिमेंट्स हैं। तो ये एक हमने ट्रायंगल टाइप का बना रखा है कि 1 से 2 सम है तो सिंगल एलिमेंट, 3 सम है तो 2 एलिमेंट्स। देखिए ये 1 1 का इंक्रीमेंट चला जा रहा है इसमें हम लोग देखें तो इधर ये सम लिखा हुआ है। ओके, ये सम लिखा हुआ है, इधर उन सम के कितने एलिमेंट्स हैं ये भी इंक्रीज कर रहा है। देखिए 2 सम है तो 1 एलिमेंट, 3 सम है तो 2 एलिमेंट्स, 4 सम है तो 3 एलिमेंट्स, 5 सम है तो 4 एलिमेंट्स, 6 सम है तो 5 एलिमेंट्स, 7 सम है तो 6 एलिमेंट। अब इधर 12 से चलें, 12 सम है तो 1 एलिमेंट, 11 सम है तो 2 एलिमेंट्स, 10 सम है तो 3 एलिमेंट्स, 9 सम है तो 4 एलिमेंट, 8 सम है तो 4 एलिमेंट्स। 1 1 का इंक्रीमेंट है। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। तो इनसे एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग अभी करेंगे। 2 डाइसेस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अब इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है एन इवन नंबर एज द सम। तो उन एलिमेंट्स को हम लोग सर्च करते हैं इस सैम्पल स्पेस में जिनका सम इवन नंबर है। देखिए मैं हाइलाइटर चलाता हूँ पिंक कलर का, आप देखिएगा 1 1, देखिए ये एलिमेंट इनका सम इवन है, 1 3 1 5। फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सम इवन है। ओके, सेकेंड रो में देखते हैं 2 2 2 4 2 6, इनका सम इवन है। ओके, थर्ड लाइन में देखते हैं हम लोग, थर्ड रो में 3 1 3 3 3 5। ओके, इनका सम इवन है। चलिए फोर्थ रो में देखते हैं 4 2 4 4 4 6, इनका सम इवन है। फिफ्थ रो में देखते हैं 5 1 5 3 5 5, इनका सम इवन है। सिक्स्थ रो में देखते हैं 6 2 6 4 6 6, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका सम इवन है। तो आप इनको काउंट करके देखें कितने एलिमेंट्स हैं। काउंट करके देखें तो आई थिंक ये टोटल 18 एलिमेंट्स हैं। तो इसकी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, दैट इज़ 18/36। ओके, तो इसको कैंसिल करें तो ये आपकी निकल के आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/2। ओके, चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, द सम एज प्राइम नंबर। ओके, तो बात करें कि
एलिमेंट्स का सम कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो जनरली 2 डाई के केस में जो सम होगा वो 2 से स्टार्ट होगा और 12 पे ख़त्म हो जाएगा। तो सम में भी 2 हो सकता है, देखिए ये प्राइम नंबर है। सम में भी 3 हो सकता है, ओके। सम में भी 5 हो सकता है, सम में भी 7 हो सकता है, सम में भी 11 हो सकता है। तो अभी हम लोग वो एलिमेंट सर्च करते हैं जिनमें सम 2, 3, 5, 7 और 11 है। तो फर्स्ट एलिमेंट हम हाईलाइट करते हैं 1, 1। देखिए इसका सम 2 है, 1, 2 का सम 3 है, ठीक है। 1, 4 का सम 5 है, 1, 6 का सम 7 है। मतलब 2 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए या 7। देखिए ये 3 सम है यहाँ पर, ठीक है। इस पे 5 सम मिलेगा, ये 5 सम मिलेगा, ये 5 सम मिलेगा। 3 वाले ले लिए, 2 वाले ले लिए, 5 वाले ले लिए। 7 सम किस पे मिल रहा है, इस पे मिल रहा है, इस पे मिल रहा है। देखिए डायगोनली ये सम मिलते हैं, इसीलिए उस समय हमने एज अ डायगोनल लाइन ड्रॉ करके हमने बताया था। ये 7 सम मिल गया। 11 सम किस पे मिलेगा, ये देखिए ये डायगोनली मिलेगा। ये डायगोनली लाइन, ये डायगोनली लाइन, ये डायगोनली, ये डायगोनली, ये डायगोनली। आप इनको काउंट करके देखिए कितने एलिमेंट्स हैं। तो टोटल ये आपके 15 एलिमेंट्स हैं, ओके। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दैट इज़ 15/36, ओके। तो ये 15/36 आ जाएगी। इसको कैंसिल करेंगे तो 5/12 बचेगा, ओके। इसको कैंसिल करके देखें तो ये 5/12, ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके सेकेंड वाले की। चलिए थर्ड वाले की बात करते हैं। अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, मतलब वो जो एलिमेंट्स हैं उनका सम एटलीस्ट 10 होना चाहिए। एटलीस्ट 10 का मतलब 10 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक्चुअल में क्या क्या सम हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। 12 से ज़्यादा सम तो जाएगा ही नहीं 2 डाइस के केस में, ओके। तो चलिए उन एलिमेंट्स को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। सम 10 होगा इस डायगोनल पर, ये 3 एलिमेंट्स ही हैं। 11 होगा इस डायगोनल पर और 12 होगा इस पे। तो आपके पास ये जो एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं देयर आर 6 एलिमेंट्स, ओके। तो जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दैट इज़ 6/36। तो आप इसको सॉल्व करके देखें तो ये बचेगा आपका 1/6, ओके। चलिए फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। अ डबलेट ऑफ इवन नंबर्स, मतलब दोनों डाइस पर आपका इवन नंबर आना चाहिए। ऐसे कौन कौन से डबलेट्स हैं तो देख लेते हैं। देखिए ये आपका एक डबलेट दिख रहा है सैडर पोर्शन में 2,2। सिमिलरली ये 4,4 दोनों पे इवन नंबर है और ये 6,6 दोनों पे इवन नंबर है। डबलेट्स का मतलब होता है कि दोनों पे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसे ओवरऑल डबलेट्स तो आपके पास 6 ही होते हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, ओके। लेकिन इनमें से भी वो डबलेट्स जिनके ऊपर इवन नंबर है वो केवल 3 हैं, 2, 2, 4, 4, 6, 6। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी दैट इज़ 3/36। तो 3/36 का मतलब आपका आंसर आ जाएगा 1/12। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन लेते हैं। अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस, मतलब एक डाई पर 2 का मल्टीपल हो और दूसरी डाई पर 3 का मल्टीपल हो, इस तरीके के एलिमेंट्स। चलिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो रेड डाई है, रेड डाई पर 2 का मल्टीपल आएगा, ओके। और जो ग्रीन डाई है उसके ऊपर 3 का मल्टीपल आएगा। तो हम लोग उन एलिमेंट्स को पॉइंट आउट कर लेते हैं जिन पे रेड पे 2 का मल्टीपल हो और ग्रीन पे 3 का मल्टीपल हो। तो रेड वाले में 2 वाली लाइन पे हम लोग जाते हैं। देखिए इस 2 वाली लाइन पे देखें तो
रेड वाले पे 2 का मल्टीपल और ग्रीन वाले पे 3, तो ये एलिमेंट दिख रहा है 2 3, 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल, ये एलिमेंट दिख रहा है। देखिए 2 एलिमेंट्स अभी तक दिखे। ऐसे 4 वाली लाइन में जाए तो 4 3 4 6, और 6 वाली लाइन में जाएं तो 6 3 6 6। ओके, और कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? 2 3 हो गया, 2 6 हो गया, 4 3 हो गया, 4 6 हो गया, 6 3 हो गया, 6 6 हो गया। अब देखिए ये ऐसा भी हो सकता है, देखिए इसमें ये नहीं बताया कि रेड पे ही 2 का मल्टीपल हो, इसमें अदर ये भी कह सकते हैं कि जो अपना ये रेड है उस पर 3 का मल्टीपल हो जाए और ग्रीन पे 2 का मल्टीपल। इसमें तो ये बोला कि किसी एक पे 2 का मल्टीपल तो दूसरे पे 3 का, तो ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं। 2 केसेस बनेंगे भाई, रेड पे 3 का मल्टीपल आ सकता है और ग्रीन पे 2 का। तो इसमें और एलिमेंट्स हम लोग देखने की कोशिश करें तो रेड पे मान लीजिए 3 का हो गया और ग्रीन पे 2 का हो गया, तो 3 2, ठीक है, 3 4 ये आ जाएगा, 3 6 आ जाएगा, ओके, 6 2 और आ जाएगा और 6 4 और आ जाएगा। तो अभी इन एलिमेंट्स को आप काउंट करने की कोशिश करिए। टोटल एलिमेंट्स देखें ये, तो ये टोटल 11 एलिमेंट्स हैं, सैम्पल स्पेस में 36 है, तो ये आपकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो 11/36। आप एक बार और देख लें। देखिए इसमें ये बोला गया है एक डाई पर 2 का मल्टीपल है तो दूसरे पे 3 का, तो इसमें 2 केस बनेंगे। मान लीजिए रेड पे 2 का मल्टीपल है तो ग्रीन पे 3 का होगा, यदि रेड पे 3 का है तो ग्रीन पे 2 का होगा। तो ये हमने इसमें हाईलाइट कर रखे हैं, आप इनको ईजिली देख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं। चलिए 6th वाला क्वेश्चन करते हैं। सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, बोथ डाइस पर दोनों पर सेम नंबर्स हों, तो आप ये वाला डायगोनल देखें। देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6 एलिमेंट्स हैं कि दोनों डाइस पर सेम नंबर है, तो ये आपका आ जाएगा 6/36। तो ये जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी दैट इज़ 1/6। तो चलिए हम लोग 6th क्वेश्चन करते हैं। अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, ओके, तो ये हमें एक डायग्राम पता है। ठीक है, 3 एज अ सम, ये इसके 2 एलिमेंट्स हैं। 6 भी 3 एज अ मल्टीपल वाला है, तो इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। 9 वाला भी ले लेंगे क्योंकि इसमें सम 9 है और ये 3 का मल्टीपल, इसमें 4 एलिमेंट्स है। और 12 वाला लेंगे, इसमें सिंगल एलिमेंट है। तो टोटल काउंट करें तो ये आपके पास ये 2 ये 5, टोटल हो गया 7 7 और 4 11 और एक ये 12। तो आपके पास टोटल ऐसे 12 एलिमेंट होंगे और अपॉन 36, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1/3। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग अ टोटल लेस देन 11। तो टोटल लेस देन 11 मीन्स आपके ये टोटल आप 2 भी सम लोगे, 3 भी लोगे, 4 भी लोगे, 5 भी लोगे, 7 6 8 9 10 तक जाओगे। तो अभी इनमें आप काउंट कर लीजिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं टोटल। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 + 6 21, 21 + 5 26 + 4 30 + 3 33। तो आपके पास ऐसे 33 एलिमेंट्स हैं, ओके, अपॉन 36, तो ये आपका आ जाएगा 11/12। ओके, तो ये 11/12 ऐसे एलिमेंट्स होंगे। भाई 3 से कैंसिल कर दीजिए ऊपर और नीचे, तो ये 11/12 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि टोटल सम लेस देन 11 होना चाहिए। तो टोटल सम लेस देन 11 में 2 सम भी हो सकता है और 10 तक जाएगा। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके जस्ट उल्टा सोचें। तो इन्होंने कहा लेस देन 11 होना चाहिए, तो इसका जस्ट उल्टा होगा 11 सम हो या 12,
मीन्स हम ए कॉम्प्लीमेंट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट में देखें, एक तो ये हो जाएगा, इसका सम 11 से लेस नहीं है और इसका सम 11 से लेस नहीं, तो ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग देखें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन जो भी ये इवेंट है इसके कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये आपके 3 एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं इवेंट के कॉम्प्लीमेंट इवेंट की, तो ये आ जाएगा 3/36, तो ये 3 से कैंसिल कर दीजिए, 1/12। ओके, वी नो दैट हमें तो प्रोबेबिलिटी चाहिए थी ई की, तो वी नो दैट ई की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी उनका सम 1 होगा। तो यहाँ से हम लोग निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है 1/12, दैट इज़ 11/12। तो ये एक दूसरा तरीका था। हम लोग ये तरीका कब कॉम्प्लीमेंट वाला लगाते हैं, जैसे जिसकी जो प्रोबेबिलिटी पूछी जाए उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हों और उसके अपोजिट वाले में कम एलिमेंट्स हों, तो हम लोग ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। चलिए हम लोग 3 डाइसेस की बात करते हैं। तो जैसे 2 डाइसेस में डबलेट मिलता था, ऐसे 3 डाइसेस में ट्रिपलेट मिलेगा। ओके, तो जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 111 या 1112, ऐसे ये हमने टोटल ये कुछ जितना भी सैम्पल स्पेस हो सकता है वो सारा कुछ लिख के हमने दिखाया है। हालांकि आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप ऑर्डिनरी भी इनको निकाल सकते हो। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको ऑर्डिनरी सोच सकते हो। ओके, तो हम लोग इनके सैम्पल स्पेस की बात कर लेते हैं। 3 डाइस को रोल करना है तो जनरली हम बोलेंगे 6 की पावर 3 इतने एलिमेंट्स होंगे सैम्पल स्पेस में, 6 की पावर 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस दैट इज़ 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 मीन्स 216, 216 एलिमेंट होंगे। आप ये काउंट भी कर सकते हो, सैम्पल स्पेस में 216 एलिमेंट्स ही लिखे हुए हैं, ठीक है, बट इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनसे एसोसिएटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको ईजिली आप सोच सकते हो, जैसे कि हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग 3 डाइस की बात करें तो देखिए इसमें भी वही चीज़ है जैसे हम लोगों ने 2 डाइस में देखा था। यहाँ पर ये सम लिखा हुआ है इस साइड ऊपर और उनसे एसोसिएटेड कितने एलिमेंट्स हैं। तो बात करें जैसे 3 सम होगा तो ऐसा केवल सिंगल ट्रिपलेट होगा और वो होगा 111, ठीक है। 4 सम वाले 3 ट्रिपलेट होंगे, 5 सम वाले 6 ट्रिपलेट होंगे, 6 सम वाले 11। तो ऐसे जितने भी, जैसे आपसे पूछा जाए 15 सम के कितने ट्रिपलेट होंगे, तो देखिए इसमें लिखा हुआ 15 के सामने यहाँ पर 10 ट्रिपलेट्स। जैसे पूछ दिया रहा है 11 सम के कितने ट्रिपलेट्स होंगे, तो 11 के सामने यहाँ पर देखिए 27 ट्रिपलेट्स होंगे। ओके, अब इसको याद करने का तरीका देखो क्या है। देखिए 1 से इस साइड हम लोग देखें तो कुछ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर डिक्रीज़ कर रहा है। तो 1 और 3 के बीच में 2 सम हो रहा है, फिर 3 और 6 में 3 ऐड हो रहा है, 6 10 में 4 ऐड हो रहा है, 4 और 15 में 5 ऐड हो रहा है, 5 और 21 में 6 ऐड हो रहा है। तो ये पहले +2 +3 +4 +5 +6 तक जाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे इसमें +4 और +2, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी ऐसे जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे याद रहता नहीं है ये, बट ये एक कॉन्सेप्ट ये दिख रहा था तो इसलिए हमने बता दिया। अब इसमें टोटल आउटकम्स जैसे हमने बोला भी था 216 है, ये यहाँ पर लिख रखा है हमने, ठीक है। ये 3 डाइस आर रोल्ड, ओके, या एक डाई को 3 बार रोल कर दिया जाए तब भी ऐसा ही बनेगा। चलिए 3 डाइस से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6। मतलब इसमें यहाँ पर बोला गया कि सम एटलीस्ट 6 हो, तो 6 भी हो सकता है उससे ज़्यादा। तो आप हम यहाँ पर देखें तो हम इसको डार्क कर देते हैं 6 या उससे ज़्यादा, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो हम एक काम करते हैं, इनके जस्ट अपोजिट सोचते हैं। तो अपोजिट में कितने एलिमेंट्स हैं आप देखें, सम या तो 3 हो सकता है या 4 हो सकता है या 5, यही अपोजिट में होंगे। तो इनसे एसोसिएटेड आपके ये केवल एलिमेंट्स दिख रहे हैं।
इसको ब्लू से हम शेडेड पोर्शन में दिखा रहे हैं, ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं। 3 सम वाले सिंगल ट्रिपलेट होगा, 4 सम वाले 3 ट्रिपलेट्स होंगे, 5 सम वाले 6 ट्रिपलेट होंगे। तो इनको टोटल काउंट करके देखें, ये 10 ट्रिपलेट्स ऐसे होंगे। ओके, आप एक बार काउंट करके देखो, 10 ट्रिपलेट्स हैं। आप यहाँ पर भी देखो, इनको हमने लिख रखा जस्ट अपोजिट वाले, आई थिंक ये 10 ट्रिपलेट्स ही हैं। ओके, तो हमने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, दैट इज 10/216। 10/216 होगा भाई, ये तो अपोजिट वाले का निकाल लें। तो 1 से भाई हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में 10 एलिमेंट्स थे, अपॉन टोटल कितने 216, तो ये टोटल निकल के आ जाएगा 103/108, ये टोटल निकल के आ जाएगा।